अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉटेक्स रियल्टर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आज भी 2025 में डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करना सही फैसला है या नहीं, क्योंकि रिसेंटली डीएचए ने एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस तमाम पोजेशन सेक्टर्स पर इंप्लीमेंट कर दिए हैं और बहुत से लोग जो डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे वो अब कंफ्यूज हैं कि क्या इसके बावजूद भी उन्हें डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग जो रेजिडेंस के लिए डीएचए मुल्तान में प्लॉट बाय करने का सोच रहे थे, वो लोग भी इस बारे में कंसर्न है कि आखिर इन एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की क्या जरूरत थी और डीएचए के इस फैसले के बाद उन्हें डीएचए में रेजिडेंस के लिए प्लॉट बाय करना चाहिए या नहीं। तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और सही फैसला करने के लिए आप मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए ने आखिर क्यों इंप्लीमेंट किए हैं, और वो भी उन सेक्टर्स पर जहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। तो एज यू नो कि पिछले 1 से 1.5 साल में हर चीज़ की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से। तमाम चीज़ें, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे वो गारमेंट्स हो, फूड आइटम्स हो, वेजिटेबल्स हो, उन तमाम की प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। और ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी डीएचए मुल्तान ने अपनी डेवलपमेंट पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जहां दूसरी सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट ने अपनी सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट का काम रोक दिया था, उसके बरअक्स डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट ने अपने डेवलपमेंट के काम की स्पीड को इवन डबल कर दिया था। जब डीएचए स्टार्ट हुआ था तो उसके मुकाबले में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ थी मुल्तान की जो अपने क्लाइंट्स से डेवलपमेंट चार्जेस की मद में 1 रुपया भी नहीं लेते थे, और आज उन सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट का काम बिल्कुल रुक चुका हुआ है। तब जो लोग क्रिटिसाइज करते थे कि डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए क्यों लेता है, आज उन लोगों को डीएचए की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद अंदाजा हो रहा है कि डीएचए का ये फैसला बिल्कुल सही था। वो लोग तो तब भी मजाक उड़ाते थे कि जितने डीएचए डेवलपमेंट चार्जेस ले रहा है, यानी कि 21 लाख रुपए एक कनाल के लिए, उतने में तो दूसरी सोसाइटी 5 मरले या 7 मरले का प्लॉट ऑफर कर रही हैं। तो आज वही प्लॉट्स जो हैं उनकी प्राइसेस हाफ हो चुकी हुई हैं, जबकि डीएचए में क्राइसिस के बावजूद भी प्राइसेस काफी स्टेबल रही हैं। इवन के अब जितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, ये प्राइसेस अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और बहुत से ऐसे सेक्टर जैसे कि B1 है, वहां पर ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने में 1 मिलियन का गेन देखने को मिला है। तो यही रीजन है कि डीएचए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी डेवलपमेंट के काम पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इसलिए ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी इंप्लीमेंट किए गए हैं, और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने प्लॉट्स पोजेशन सेक्टर्स में होल्ड किए हुए हैं। जबकि इसके बरक्स वो लोग जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और डीएचए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने पर उनको 75% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ कर रहा है। और इसके अलावा अगर वो लोग अपना घर कंप्लीट करके उसमें रेजिडेंस स्टार्ट कर देते हैं और डीएचए से ऑक्यूपेंसी लेटर ले लेते हैं, तो उनको एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी माफ होंगे, और जितने उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हुए होंगे, चाहे वो 21 लाख हों, चाहे वो 13 लाख हों, वो सब 100% उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में डीएचए मुल्तान का ये जो डिसीजन है ये काफी हद तक जस्टिफाइड है, और वो लोग जो ऑलरेडी डीएचए मुल्तान में प्लॉट होल्डर्स हैं उन्हें चाहिए कि एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे करें, ताकि उनके जो सेक्टर्स हैं वो फुली डेवलप्ड हों। क्योंकि ऑलरेडी जिन सेक्टर्स में पोजेशन अनाउंस किया हुआ है वो भी 100% डेवलप्ड नहीं है। आपको देखने में ये लग रहा होगा कि रोड्स बन गए हैं या कुछ एक दो पार्क्स बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे एनर्जाइजेशन का काम, वहाँ पे मस्जिद का बनना, वहाँ पे यूटिलिटी शॉप्स का बनना, और वहाँ पे बहुत सारी दूसरी अमेनिटीज का आना अभी बाकी है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि पोजेशन सेक्टर्स भी 100% डेवलप्ड हैं, और यही रीजन है कि डीएचए मुल्तान ने पोजेशन सेक्टर्स पर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट किए हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि एडिशनल चार्जेस के इंप्लीमेंट होने के बाद कि डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करना वर्थ इट है भी या नहीं। देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से लोग पहले भी ये क्रिटिसाइज करते थे कि हम दूसरी सोसाइटीज में 1 रुपया भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देते, और जितना डीएचए डेवलपमेंट चार्जेस ले रहा है उतने में हमें दूसरी सोसाइटी में 5 मरले या 7 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और आज अगर वही उसी प्लॉट की वैल्यू देखी जाए तो वो ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे आ चुकी है, जबकि डीएचए मुल्तान में जिसने भी पिछले 1 से 1.5 साल में प्लॉट लिया था वो प्राइसेस काफी हद तक स्टेबल हैं। और ये ऐसा टाइम चल रहा था कि जिसमें मार्केट में आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट नहीं हुई, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो नेचुरल गेन के प्रोसेस के थ्रू चल रही है। नेचुरल गेन और आर्टिफिशियल गेन में क्या फर्क होता है, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। और फिलहाल अगर हम कंपैरिजन के लिए बात करें तो डीएचए मुल्तान जैसी कोई और सोसाइटी मुल्तान तो क्या, इवन के पूरे पंजाब में भी नहीं है। जो दूसरे डीएचएज हैं एज कम्पेयर टू मुल्तान, वहाँ पे प्राइसेस, वहाँ पे जो कॉस्ट है प्लॉट्स की वो ऑलरेडी बहुत हाई हैं। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा डिसीजन ये होता है कि वो एक अंडर डेवलपिंग प्रोजेक्ट और ऐसे प्रोजेक्ट को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इंतखाब करे जो अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे हो। तो उसमें आपको दो तरह से फायदा होता है। एक तो फर्स्ट, आपको जब आप प्लॉट बाय करते हैं तो एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज आपको प्लॉट सस्ता मिल जाता है। एंड सेकंड रीजन इज दैट कि जैसे जैसे उस सोसाइटी की डेवलपमेंट और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आती जाती है, तो आपकी जो प्लॉट्स हैं वो आर्टिफिशियल गेन की बजाय वो नेचुरल गेन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए आपको एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं।
तो सेम इज़ द केस विद डीएचए मुल्तान कि ये अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में है और इसकी जो मैनेजमेंट है वो अपने डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पर ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल हाइप चाहे ना भी क्रिएट हो, ये प्रोजेक्ट नेचुरल गेन के प्रोसेस के थ्रू आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा आरओआई देने की सलाहियत रखता है। सो इन ऑर्डर टू कंक्लूड दिस वीडियो आई विल सजेस्ट कि आप डीएचए मुल्तान में बिला किसी खौफ के इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे करना चाहते तो आप ऐसे सेक्टर्स चूज कर सकते हैं जो अभी नॉन डेवलप हैं, नॉन पोजेशन है, वहां पर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। अगर आप में से भी कोई डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने इन्वेस्टमेंट पूल के मुताबिक एक कस्टमाइज्ड कंसल्टेशन हासिल करना चाहता है, तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन्हें फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।